आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने एक टॉपिक पर बात की थी कि हम जो बाल गोपाल को भोग लगाते हैं वो स्टील के बर्तनों में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जो हम अपने मंदिर में ठाकुर जी के पास जल भरकर पात्र रखते हैं वो भी स्टील का नहीं होना चाहिए। कल की लीला कथा सुनने के बाद एक लड्डू गोपाल भक्त भूमि जी ने मध्य प्रदेश से अपना अनुभव शेयर किया है और इस अनुभव के जरिए उन्होंने इस वीडियो की पुष्टि भी की है और अपनी सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल सत्य बात है। उनके साथ कुछ समय पहले एक घटना घटी थी जो वो सब भक्तों के साथ शेयर करना चाहती है, जिसके बाद से उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो आइए चलिए सुनाते हैं भूमि जी की यह प्यारी सी लीला कथा, जिसके माध्यम से एक और मार्गदर्शन ठाकुर जी ने सभी भक्तों का किया है। भूमि जी कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। दरअसल भूमि जी की जो ताऊ जी की बेटी है उनकी शादी हुई थी। उन्हीं के जो जीजा जी है उनके छोटे भाई के साथ भूमि जी की शादी तय कर दी गई। भूमि जी कहती है कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर एक बड़ी बहन के साथ छोटी बहन भी होती है और उसकी आयु भी 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है तो दोनों की एक साथ शादी कर दी जाती है। पिताजी ने देखा कि जो मेरी ताऊ जी की बेटी है जहाँ पर उनकी शादी हुई है, दरअसल उनके चाचा जी का बेटा भी काफी होनहार है और वो जॉब की तैयारी कर रहा था। तो इसी वजह से भूमि जी की शादी भी तय कर दी गई और उसी दिन यह तय कर दिया गया कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही समय पर की जाएगी। दरअसल कई कई जगहों पर ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा। तो भूमि जी कहती है जिस दिन मेरी ताऊ जी की लड़की मेरी बड़ी बहन की शादी हुई उसी दिन उनके हस्बैंड के चाचा के बेटे के साथ भूमि जी की शादी हुई। अब शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल गई। अभी तक भूमि जी के हस्बैंड की कोई जॉब नहीं थी, वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे और उनकी आयु भी 18 वर्ष से थोड़ी ज्यादा थी, यही कोई 20-21 वर्ष थी। अब भूमि जी कहती है मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो जब लड़की को जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो उसे उलट फेर कहा जाता है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं। तो भूमि जी कहती है कि जब मैं दूसरी बार अपने ससुराल से घर आई तो उस समय मेरे घर वालों ने मुझे वापस ससुराल नहीं भेजा, क्योंकि हमारे यहाँ एक और रिवाज होता है, अगर चाहे तो लड़की को 1 वर्ष के बाद ससुराल भेजते हैं और उसी समय पर सारा जो सामान दिया जाता है, लड़की को जो दहेज दिया जाता है, जो भी माँ बाप की इच्छा होती है वो 1 साल के बाद ही दिया जाता है। अब भूमि जी कहती है जब दूसरी बार मेरी बहन और मैं अपने मायके आए तो मेरी बहन की तो विदाई हो गई, लेकिन मुझे जो है मेरे माता पिता ने 1 साल बाद ससुराल भेजने का फैसला किया और तब तक बोले कि तुम्हारे हस्बैंड की यानी लड़के की जिसके साथ शादी हुई थी उसकी जॉब भी लग जाएगी। अब उसके पश्चात फोन पर काफी समय तक दोनों पति पत्नी की बातें होती थी और जो इनके हस्बैंड है भूमि जी के वो काफी मेहनत कर रहे थे, खूब मन लगाकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। जितनी मेहनत वो कर रहे थे उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था। जब भी वो कोई इंटरव्यू देने जाते तो किसी न किसी कमी के कारण, किसी न किसी बात से वो 1-2% से उस इंटरव्यू में रह जाते थे, मतलब उनका इंटरव्यू जो था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। भूमि जी कहती है जब भी मैं यह खबर सुनती थी कि अब की बार भी इंटरव्यू में मेरे हस्बैंड जो है वो पास नहीं हुए तो मैं बड़ा उदास होती थी। मुझे लगता था कि अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है। और सच पूछो तो भूमि जी कहती है कि वो बहुत होनहार और बहुत ही होशियार भी थे। पढ़ाई में हमेशा उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन उन्हें जितनी मेहनत वो कर रहे थे फल प्राप्त नहीं हो रहा था। अब भूमि जी कहती है कि देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। अब मेरा ससुराल जाने का समय आ गया। मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए। मेरे माता पिता ने मुझे हंसी खुशी विदाई की और मेरे हस्बैंड के साथ ससुराल भेज दिया। वहां जाने के 2-3 दिन बाद जब मैं नहा धोकर पूजा करने लगी तो मैंने मंदिर में छोटे से बाल गोपाल जी का विग्रह देखा। लड्डू गोपाल तो मंदिर में थे, लेकिन
वो पुरानी सी पोशाक पहने हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी वर्षों से उनकी किसी ने सेवा नहीं की। अब भूमि जी कहती है कि मैंने चुपचाप से पूजा की और ठाकुर जी को देखते हुए मैं बाहर आ गई। कुछ समय के पश्चात मैंने काम करते करते अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, जो बाल गोपाल मंदिर में विराजित है, क्या आप उनकी सेवा नहीं करती? तभी भूमि जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने बताया कि बेटा, वो दरअसल तुम्हारी जो दादी सास थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, लेकिन मुझे कभी समय ही नहीं मिला। घर के काम काज में मैं इतना व्यस्त रहती थी और मुझे ज़्यादा पूजा पाठ का शौक भी नहीं है। कभी तीज त्योहार आता है तो मैं दिया बाती कर लेती हूँ, रोज स्नान करके पूजा पाठ मैं नहीं करती। अब देखिए, हर कोई जो है पूजा पाठ नहीं करता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तीज और त्योहारों पर ही अपने घर में दिया बाती करते हैं। रोज ऐसा किसी का नियम नहीं होता कि सुबह उठ के स्नान करे और फिर पूजा पाठ करे। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो पूजा पाठ नहीं करते। तो जो ये भूमि जी की सास थी, ये भी पूजा पाठ नहीं करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा इनके घर में इनकी सासू माँ करती थी। अब जब भूमि जी कहती है, मुझे यह पता चला कि दादी सा बाल गोपाल की जो है सेवा करती थी, उसके बाद से ही बाल गोपाल इसी तरह से मंदिर में बैठे हैं, उनकी किसी ने सेवा नहीं की। तो मुझे न जाने क्यों ऐसा भाव आया कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैं जो दादी सास सेवा करती थी, उस सेवा को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने अपने सासू माँ से बात की और कहा कि मैं ठाकुर जी की जो है सेवा करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकती है वो किस तरह से सेवा करती थी? क्योंकि भूमि जी कहती है, मुझे लड्डू गोपाल के बारे में यह तो पता था कि जो बांके बिहारी जी है, हमारे ठाकुर जी है, उनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल होते हैं और मेरी सहेली के यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। लेकिन मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि दादी सास किस प्रकार से सेवा करती थी, तो वो कहते हैं मुझे ज़्यादा ध्यान तो नहीं है, काफ़ी बरस हो गए, लेकिन वो सुबह बाल गोपाल को स्नान कराती थी, भोग लगाती थी और शाम को उन्हें सुलाती भी थी, जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं। अब भूमि जी कहती है, मुझे काफ़ी सारी बातें तो अपनी सहेली के जरिए पता थी कि ठाकुर जी की देखभाल एक बच्चे की तरह की जाती है, लेकिन मुझे इतना सारा ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ठाकुर जी को देखने के बाद जो है मन विचलित हो रहा था। देखिए, हमें चिंता होती है कि हमारे बाद ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। अगर हमारे बच्चों ने सेवा नहीं की, हमारे घर में किसी सदस्य ने सेवा नहीं की, तो फिर ठाकुर जी का क्या होगा, कौन सेवा करेगा, कौन भोग लगाएगा, कौन उन्हें सुलाएगा, ये सब चिंता इंसान के मन में रहती है। लेकिन समय आने पर स्वयं ठाकुर जी ही अपने भक्त को चुन लेते हैं, जिससे उन्हें सेवा लेनी होती है वो सेवा ले लेते हैं। देखिए, उनकी सासू माँ से ठाकुर जी को सेवा नहीं लेनी थी, तो उनके मन में इतने सालों में कभी भी भाव नहीं आया। तो अपना सौभाग्य समझिए कि ठाकुर जी आपको चुन रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं। कभी भी उनसे शिकायत मत करिए। देखिए, एक ही घर में ऐसा प्राणी भी है जिसके मन में कभी भाव नहीं आया और ठाकुर जी की सेवा नहीं की, वर्षों बीत गए, लेकिन भूमि जी को आए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि उनके मन में भाव आया और ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए उन्हें चुन लिया। यह देखकर उनकी दादी सास थी, जो उनकी भी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। अब भूमि जी कहती है कि मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं ठाकुर जी को स्नान करके, जो उनकी पोशाक बहुत गंदी हो चुकी है, सबसे पहले उसे बदल दूं। मेरे हस्बैंड की अभी जॉब वगैरह नहीं लगी थी, तो वो ज़्यादा समय घर पर ही रहते थे, एक रूम में अपनी तैयारी करते थे, पढ़ाई करते रहते थे सारा दिन। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनके लिए पोशाक लाना है, क्या आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो? तो खैर वो कहती है कि हमारे यहाँ से जो है मार्केट भी थोड़ा दूर थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम कल मार्केट चलते हैं, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। अब भूमि जी कहती है, मैंने ही घर में एक नए कपड़े से ठाकुर जी की छोटी सी पोशाक बनाई, क्योंकि मुझे सिलाई भी आती है। तो भूमि जी कहती है, मैंने उनकी छोटी सी पोशाक बनाई, जैसी भी मुझसे बनी
क्योंकि मेरे अंदर तो भाव आ रहा था कि जल्दी से ठाकुर जी को स्नान करा के उनकी पोशाक चेंज कर दूं, जो काफ़ी फटी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब भाव ठाकुर जी के कारण ही आते हैं जब वो अपने भक्त को चुनते हैं। तो अब भूमि जी कहती है, जल्दी से मैंने पोशाक बनाई और फिर ठाकुर जी को, शाम का समय हो रहा था, शाम के समय ही ठाकुर जी को स्नान करा दिया और वो पोशाक पहनाई। मंदिर साफ किया पूरा अच्छी तरह से, उसमें आसन वगैरह लगाया और ठाकुर जी को प्रेम के साथ विराजित करके मैंने दूध का भोग लगा दिया। अब दूध का भोग लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो मैंने ठाकुर जी के लिए थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाई आज के दिन मैंने किया। कल मैं इनके लिए सारा सामान लेकर आऊंगी जो जो मुझे शॉप पर इनके लिए मिलेगा। अगले दिन भूमि जी कहती है, मैंने बाल गोपाल के लिए पोशाक, उनके लिए एक दो मालाएं, उनकी बांसुरी, मोर मुकुट, ये सब खरीदे। जितना श्रृंगार मैं जानती थी मैंने अपनी सहेली के घर उनके बाल गोपाल को देखा था, तो जितना मैं जानती थी मैंने उनके लिए वो सारा सामान खरीदा और घर आकर बाल गोपाल का श्रृंगार किया। अब मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, जब हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं तो उसके पश्चात ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जो हमें नहीं आता वो किसी न किसी जरिए, किसी माध्यम से हमें वो मार्गदर्शन करते हैं और हमारी गलती के बारे में बताते हैं। अब उनके लड्डू गोपाल जो थे वो जागृत थे, लेकिन सेवा न होने के कारण इतने सालों से ठाकुर जी की जो शक्ति विग्रह में विराजमान थी वो प्रस्थान कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही दोबारा से सेवा प्रारंभ हुई तो ठाकुर जी की दृष्टि भी भूमि जी पर पड़ी, और जब भूमि जी पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी किया। अब भूमि जी कहती है कि मेरे घर में जो है सारे बर्तन स्टील के थे और पीतल के भी काफ़ी सारे बर्तन थे, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में पीतल और स्टील दोनों तरह के और चांदी के भी बर्तन दिए जाते हैं। लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे माता पिता मुझे चांदी के बर्तन दे सके, इसलिए उन्होंने मेरी शादी में मुझे जो है पीतल के और स्टील के बर्तन ही दिए थे। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी कि ठाकुर जी को किन बर्तनों में भोग लगाना है और किन बर्तनों में उनकी सेवा करनी है, तो मैं स्टील के बर्तन ही यूज कर रही थी। जैसे ही मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी और वो स्टील की जो छोटी सी थाली होती है उसमें स्नान कराती थी, और साथ ही मेरे पास स्टील की छोटी सी गिलासी थी, उस गिलासी से उस थाली में बैठाकर मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी। तो जब मैंने सेवा करना प्रारंभ किया तो भूमि जी कहती है, जैसे ही मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी किसी दिन मेरा जल गिर जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि आपको सुनकर भी थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन ये ठाकुर जी की लीला है। वो कहती है, जब मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी और जैसे मैं दूसरी तरफ मुड़कर उनकी पोशाक उठाती थी तो अचानक से ठाकुर जी मुझे उस थाली में लेटे हुए दिखाई देते थे। मतलब मैं उन्हें बैठाकर स्नान करती थी और वो मुझे तुरंत से लेटे हुए दिखाई देते थे। तो मैं आश्चर्यचकित हो जाती थी कि मैंने ही नहीं लिटाया या फिर कोई लीला हुई, ये स्वयं पीछे की तरफ ऐसे लेट गए हैं। तो मुझे हंसी भी आती थी कि गोपाल मेरे साथ लीला कर रहे हैं, और फिर आनंद भी आता था। मैं जल्दी से उन्हें उठाकर जो है पोशाक पहनाती थी और पोशाक पहनाकर फिर उनकी पूजा पाठ करती थी। मेरे मंदिर में सारे बर्तन जो है स्टील के ही थे। अब मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। दिन प्रतिदिन मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति बढ़ने लगा, उनसे प्रेम होने लगा, उनसे अटैचमेंट होने लगा। मैं इस तरह से उनसे जुड़ने लगी मानो वे ठाकुर जी नहीं, लड्डू गोपाल नहीं, भगवान नहीं, मेरे पुत्र है। एक पुत्र जैसा भाव उनके प्रति मुझे आने लगा और मैं बड़े ही प्रेम के साथ उनकी सेवा करने लगी। और सेवा करते करते मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे हस्बैंड को अच्छी सी जो है जॉब मिल जाए, तो तब मैं आपके लिए सुंदर सा एक मंदिर लेकर आऊंगी। ये वो कहती है कि मैं कोई लालच नहीं दे रही थी ठाकुर जी को, बस अपने मन की बात उनसे शेयर कर रही थी, भाव प्रकट कर रही थी कि ठाकुर जी अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं आपके लिए जो है छोटा सा प्यारा सा मंदिर लेकर आऊंगी। अपना भाव जो है भूमि जी ने ठाकुर जी के सामने प्रकट किया। अब भाव प्रकट किया तो देखिए
सेवा में, पूजा पाठ में नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। तो तभी वो कहती है कि जिस थाली में मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी, वो थाली अचानक से चटक गई, मतलब कि फूट गई। अब मैंने सोचा शायद मेरे बाल गोपाल को यह पात्र पसंद नहीं आया जिसमें मैं इन्हें स्नान कराती थी। मैं इनके लिए दूसरी थाली निकालकर उसमें स्नान कराऊंगी। अब मैंने फिर से नई थाली निकाली और उन्हें स्नान कराना शुरू कर दिया। स्नान कराते कराते, सेवा करते करते न जाने कब 6 महीने बीत गए। भूमि जी कहती है मुझे पता ही नहीं चला बाल गोपाल की सेवा में। मुझे कभी कभी उनकी अनुभूति होती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो कृपा प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी और इसके पीछे का कारण भी मैं नहीं जानती थी। अब जब मैं सेवा भाव से करने लगी, प्रेम से करने लगी, तो ठाकुर जी ने भी फिर मार्गदर्शन किया। मैं अपने बाल गोपाल को लेकर अपने मायके गई 6 महीने के बाद, और वहां पर जाने के बाद जैसे लड़कियां अपने घर जाती है और फिर अपनी सखी के घर भी मिलने जाती है, उसी प्रकार से मैं अपनी सखी के घर भी मिलने गई। अब भूमि जी कहती है कि मैं जानती थी वो लोग लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते हैं और वृंदावन भी जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी जाते हैं, और उनकी माता जी भागवत में भी बहुत अधिक जाती है, उनको बहुत सारा ज्ञान है। तो भूमि जी कहती है मैं अपने बाल गोपाल को भी अपने सखी के घर, अपनी दोस्त के यहाँ लेकर गई कि चलो मैं अपने बाल गोपाल को भी उनके सखा से मिलाकर लाती हूँ। इस भाव से लड्डू गोपाल को लेकर वहां गई। वहां जाने के बाद भूमि जी कहती है कि मुझे बहुत सारी बातों का पता चला। वहीं जाकर मैंने जब मंदिर में अपने बाल गोपाल को बैठाया तो मैंने देखा उनके मंदिर में सारे जो बर्तन थे ठाकुर जी के, जो लुटिया होती है, जो पूजा की प्लेट होती है, वो सारे चांदी और पीतल के थे। सारे बर्तन जो भी ठाकुर जी के थे वो चांदी और पीतल के थे। मैंने तभी उन माता जी से पूछा, जो मेरी फ्रेंड की माता जी थी, दादी माँ, उनसे पूछा कि ठाकुर जी की आप सेवा करती हो, आप चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन यूज करती हो? क्योंकि देखिए जब हम भक्त बन जाते हैं, सेवा करने लगते हैं, तो हम हर एक चीज को नोटिस करते हैं और ठाकुर जी की ही कृपा होती है कि हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि जिनके कारण हमारा मार्गदर्शन होता है। अब भूमि जी कहती है मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया कि काश मेरे पास भी चांदी के बर्तन होते तो मैं भी अपने गोपाल के लिए सारे बर्तन चांदी के ही यूज करती, चांदी की थाली में भोजन कराती, चांदी की थाली में स्नान कराती, ऐसा भाव आया। तो फिर उन माता जी से पूछा, दादी माँ से, भूमि जी कहती है उन्होंने कहा कि हाँ, जो ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं तो उनकी सेवा में हमें चांदी के बर्तन अगर हम यूज करते हैं तो उनकी बहुत कृपा प्राप्त होती है, और जितनी कृपा चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने से होती है उतना ही पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने से होती है। तांबे के बर्तन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पीतल के बर्तन में जो है लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए पीतल को बहुत पवित्र माना जाता है। यानी तांबा और पीतल जो है ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो उनकी बात सुनने के बाद भूमि जी कहती है अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास तो बहुत सारे पीतल के पात्र हैं, शायद इसी वजह से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि मैं स्टील के सारे बर्तन यूज करती हूँ, स्नान भी उसी में कराती हूँ। अब आज से मैं अपना नियम बनाऊंगी कि मैं ठाकुर जी की हर एक पात्र जो है वो पीतल का रखूंगी। काफी सारी बातों का मार्गदर्शन हुआ कि पीतल के बर्तन में स्नान कराने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगर हम शंख से स्नान नहीं करा पाते, हमारे पास जो है दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास पीतल का लोटा अवश्य होता होगा, पीतल का छोटा सा गिलास अवश्य होता होगा। अगर हम उससे भी स्नान कराते हैं और जो पात्र जिसमें बैठाकर हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, अगर वो दोनों पात्र ही पीतल के होते हैं तो कहते हैं ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा जो हमारे ठाकुर जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, वो या तो पीतल का होता है या अष्ट धातु का होता है। 2 तरह के लड्डू गोपाल ही हमें मिलते हैं। अब तो काफी सारे विग्रह जो है मार्केट में आ गए हैं ठाकुर जी के, आप किसी भी विग्रह को लेकर घर में जागृत कर सकते हो, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है और सबसे पुराना है वो कहते हैं कि पीतल के या फिर अष्ट धातु के ही विग्रह होने चाहिए। उनमें ठाकुर जी की शक्ति बहुत जल्दी से विराजमान होती है और हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और
और ठाकुर जी बहुत जल्दी अष्ट धातु में और पीतल में बहुत जल्दी जागृत होते हैं। इसलिए जो विग्रह होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, वैसे तो भाव अगर हम जिसके साथ भी रखें उसी में भाव प्रकट होते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है कि अष्ट धातु का विग्रह जो होता है या फिर पीतल का विग्रह जो होता है बहुत अच्छा होता है। अब जो है भूमि जी अपने ससुराल वापस आती है। वापस आने के बाद वो कहती है कि जो मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने मेरा किया, जैसे मैं उनकी सेवा करने लगी तो वो मेरा मार्गदर्शन करने लगे। अब मैंने उनके लिए सारे स्टील के बर्तन हटा दिए, पूजा की थाली, स्नान की थाली और भोग की थाली सब कुछ जो है पीतल का यूज करने लगे, क्योंकि चांदी के मेरे पास नहीं थे। और सच मानिए तो मुझे कुछ ही दिनों में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। इतने दिन से मेरे हस्बैंड जो इतनी मेहनत कर रहे थे उन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा था। अब की बार जब वो इंटरव्यू के लिए नोएडा गए तो जाते ही उनका सिलेक्शन हो गया, उनका इंटरव्यू पास हो गया। भूमि जी कहती है कि जब हम नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें फल जल्दी प्राप्त होता है, उसमें जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और उनके पूजा पाठ में जो भी नियम होते हैं अगर हम उन्हें निभाकर पूजा पाठ करते हैं तो हमें फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ठाकुर जी कृपा अवश्य ही करते हैं और यह बात सत्य है दोस्तों। देखिए कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कुछ हमारे ग्रह दोष हो जाते हैं, कुछ हमारे ऐसे संकट हो जाते हैं जो हमारी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें सफलता प्राप्त नहीं करने देती। तो जब हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं तो ये सब नकारात्मक चीजें, ये ग्रह दोष वगैरह सब हमसे दूर होने लगते हैं और ठाकुर जी की कृपा से, उनकी शक्ति के कारण हमें हमारी कामयाबी की ओर जो हम कदम उठाते हैं उसमें सफलता प्राप्त होने लगती है। अब भूमि जी कहती है कि मैं नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा कंटिन्यू करती रही और मेरे हस्बैंड को तरक्की मिलती रही। कुछ समय के पश्चात मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से खुद का एक फ्लैट भी मिला। अब हम मध्य प्रदेश से नोएडा में आ चुके हैं और जो मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से करोड़ों का फ्लैट मिला है उसी फ्लैट में हम रहते हैं। फ्लैट में ही मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सा मंदिर बनवाया है और ठाकुर जी की नियमों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं सेवा करती हूँ। अब मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल में श्रद्धा रखने लगी और वह अपनी इस भूल के लिए भी पश्चाताप करती है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित थे, हमारे घर में ठाकुर जी स्वयं विराजमान थे और मैं कितनी अभागिन हूँ कि उनकी मैं सेवा नहीं कर पाई, जिसके कारण से सारा जीवन मैंने दुखों में ही काट दिया, आर्थिक तंगी में ही काट दिया। दोस्तों ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं और जब भक्त को चुनते हैं तो उसका मार्गदर्शन भी करते हैं, इसलिए यह सौभाग्य ही होता है कि हमें ठाकुर जी की सेवा मिली। अब भूमि जी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह बिल्कुल सत्य है। अगर हम पूजा पाठ में पीतल के या तांबे के या चांदी के बर्तन यूज करते हैं तो ठाकुर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है और घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आती, धन की वर्षा भी होती है और ठाकुर जी की कृपा भी बहुत जल्दी से प्राप्त होती है, क्योंकि स्टील के बर्तनों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश करती है और स्टील को शास्त्रों में भी शुद्ध नहीं माना गया है। काफी बार भागवत में भी भूमि जी कहती है उन्होंने सुना है कि स्टील को शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उन बर्तनों का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भले ही ये लीला कथाएं हो लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों का इन लीला कथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही है। अगर उनसे कोई भूल चूक होती है तो वो अपने भक्तों को इनके लिए पहले ही सचेत कर देते हैं। तो दोस्तों स्टील के बर्तनों को जितना चाहो इग्नोर करो और ठाकुर जी की सेवा में नियमों का अपनाना बहुत जरूरी है, तभी उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।